नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपका स्टडी विद टीम बनारस में। सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर के सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 22 दिसंबर 2021 के ऑनलाइन मोड में हुए ईवीएस के पेपर को। इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था ईवीएस के 15 एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बचे हुए 15 पेडागोजी के प्रश्नों को। चलिए आइए तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन में प्रकरण के स्थान पर उप विषय गत उपागम को स्वीकार किया गया है क्योंकि यह संयुक्त और परस्पर संबंधित समझ को सक्षम बनाता है। एकदम सही बात है। बी है कि यह शिक्षण और समझाने को आसान बनाता है। यह भी सही बात है। सी है कि यह किसी निश्चित कक्षा की विषय वस्तु को सीमित करता है। तो जी नहीं, यह गलत बात है। यह और उसको निश्चित या सीमित नहीं करता है बल्कि विस्तार प्रदान करता है। ठीक है। डी है यह विद्यार्थियों को उनके अनुभव से सीखने में सक्षम बनाता है। तो यह भी सही है, यानी कि ए, बी और डी आपका सही जवाब है। दोस्तों कौन कौन सा? ए, बी और डी। ठीक है। इसके हिंदी वाले में जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, ए, बी, डी इसमें नहीं दिया गया, यानी कि ये चारों ही ऑप्शन गलत दिए गए थे। तो आप लोग एक बार इंग्लिश वाले में जरूर से देख लीजिएगा अगर आपको डाउट हो तो। यहाँ पर देखिए इंग्लिश वाले में जो आपका आंसर दिया गया है वह सही है। ठीक है। तो ए, बी, डी यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है। जब हिंदी और इंग्लिश में डाउट की बात की जाती है तो हमेशा इंग्लिश वाला ही सत्य माना जाता है। ठीक है। तो एक बार आप लोग जरूर से इंग्लिश वाला पेपर देख लिया कीजिएगा। ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है क्रिया की अपेक्षा संज्ञा अधिक, संज्ञा की अपेक्षा क्रिया अधिक, या संज्ञा एवं क्रिया दोनों, या ना तो संज्ञा ना ही क्रिया। तो पर्यावरण अध्ययन की बात करते हैं हम जब इन्वायरमेंटल स्टडीज की, तो इसमें संज्ञा की अपेक्षा क्रिया को अधिक महत्व दिया जाता है क्योंकि बच्चा एक्टिव रहेगा तो वो ज़्यादा अच्छे से सीखेगा जब वह गतिविधि करके सीखेगा, इंटरेक्शन करके सीखेगा। ठीक है दोस्तों। तो संज्ञा की अपेक्षा क्या होगा? क्रिया अधिक होगा। यही पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति होती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि अपनी अगली कक्षा में प्रदूषण पढ़ाने के लिए योजना बनाते समय निवेदिता पाती है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों ने प्रदूषण शब्द नहीं सुना है और इसलिए उन्हें इसे समझने में कठिनाई होगी। निवेदिता को इस संप्रत्यय की शुरुआत करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग करना चाहिए? तो उसे कौन सा कॉन्सेप्ट या कौन सा मेथड का यूज करना चाहिए? व्याख्या। तो प्राइमरी लेवल पे आपको व्याख्या विधि का उपयोग नहीं करना है क्योंकि बच्चों का माइंड इतना ज़्यादा डेवलप अभी नहीं हुआ रहता है कि वह केवल आपके एक्सप्लेनेशन से सब कुछ समझ जाएंगे। दूसरा है विचार मंथन, ब्रेन स्टॉर्मिंग। अभी वह इतने डेवलप नहीं हुए हैं कि वह विचार मंथन से सब कुछ समझने लगे, तो यह भी आपका गलत होगा। तीसरा है कठपुतली द्वारा नाटक। तो इसमें बच्चों को मजा आता है, आनंद आता है और इसके द्वारा वह क्या करेंगे? खेल खेल में सीख भी जाएंगे। डी है क्षेत्र भ्रमण। तो यह भी बेस्ट ऑप्शन माना जाता है कि बच्चों को फील्ड वर्क दिया जाए। ठीक है। तो कठपुतली द्वारा नाटक तथा क्षेत्र भ्रमण सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी और डी यही इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि परिवार एवं मित्र पाठ के पूर्ण होने पर चेतन विद्यार्थियों का इकाई परीक्षण लेने का निर्णय लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस परीक्षण का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है? ए, विद्यार्थियों की प्रगति का आकलन करना। बी, विद्यार्थियों के अधिगम का आकलन करना। सी, अभिभावकों को विद्यार्थियों की प्रगति के बारे में बताना। डी, विद्यार्थियों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण घोषित करना। तो इसका सही जवाब है विद्यार्थियों की प्रगति का आकलन करना, कि बच्चे कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं आप उसका आकलन करिए। विद्यार्थियों के अधिगम का आकलन, विद्यार्थी कितना सीख रहे हैं उसका आकलन किया जाए। अभिभावकों को विद्यार्थियों की प्रगति के बारे में, बच्चे कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं आप उनके अभिभावकों से, पेरेंट्स से इस बारे में डिस्कस कीजिए। विद्यार्थियों को उत्तीर्ण तथा अनुत्तीर्ण आपको घोषित नहीं करना है, आपको केवल लर्निंग पे ध्यान देना है, उनको सिखाना है। यानी कि ए, बी और सी आपका सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि विलियम एक शिक्षक अपनी कक्षा के लिए पक्षी अवलोकन क्लब की स्थापना करना चाहता है। उसे इस क्लब का नेता किसे बनाना चाहिए? कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को? जी नहीं। दूसरा है कक्षा के सबसे शरारती विद्यार्थी को? ये तो एकदम नहीं होगा। छोटे छोटे समूह बनाकर उन्हें नेता चुनने के लिए कहेंगे, यह सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा जब बच्चे खुद एक्टिव रहेंगे। ठीक है। यहाँ पर वह अपने तर्क का यूज करेंगे, अपनी एक्टिविटी का यूज करेंगे। ठीक है। बच्चे क्या करेंगे? छोटा छोटा समूह बनाकर उन्हें नेता अपना
चुनाव करेंगे, ठीक है, यहाँ से उनका समझ क्या होगा, डेवलप होगा, वह स्वयं अपने आप को नेता घोषित करेगा। यह भी गलत जवाब है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भोजन पाठ पर चर्चा करते हुए गुरुप्रीत विद्यार्थियों से प्रश्न करती है कि आपके परिवार में सबसे बाद में भोजन कौन करता है, सब्जियां कौन खरीदता है, आपके परिवार में खाना कौन बनाता है। वह ईवीएस के निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर चर्चा करने का प्रयास कर रही है। एक, परिवार की खान पान की आदतें, जी नहीं, वह खान पान की आदतों के बारे में चर्चा नहीं कर रही है। बी, परिवार को एक साथ मिलकर खाना चाहिए, जी नहीं, इस पर भी नहीं। सी है, परिवार के सदस्यों की भोजन पकाने में भूमिका, एकदम सही बात है कि आपके सदस्यों में भोजन कौन बनाता है, मम्मी बनाती हैं या फिर पापा बनाते हैं, सब्जी लाने कौन जाता है, ठीक है। डी है, परिवार में जेंडर भूमिका को चुनौती, यह भी सही बात है कि जेंडर भूमिका को चुनौती की बात की जा रही है यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी और डी आपका सही जवाब होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि श्याम ने ऑनलाइन कक्षा के दौरान अपने अध्यापक को बताया कि कोविड लॉकडाउन के दौरान उसके पापा ने उसको पड़ोस के गरीब बच्चों को भोजन खिलाने के लिए कहा। श्याम का यह व्यवहार निम्नलिखित में से सह शैक्षिक पक्ष का आकलन करने वाले किस उपकरण में दर्ज किया जाएगा। अवलोकन, अनुसूची, रेटिंग स्केल, वृत्तांत रिकॉर्ड या फिर पोर्टफोलियो। तो इसका सही जवाब है आपका वृत्तांत रिकॉर्ड। क्या है दोस्तों, वृत्तांत रिकॉर्ड। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 83 कि गीता की कक्षा का एक विद्यार्थी इकबाल दृष्टिबाधित है। गीता देखती है कि वह पिछले कुछ दिनों से विद्यालय नहीं आ रहा है, यानी कि एक बच्चा है जो क्या है, दृष्टिबाधित है, अर्थात उसे दिखाई नहीं देता है और वह कुछ दिनों से विद्यालय नहीं आ रहा है। तो उसके अभिभावक से बात करने पर पता चलता है कि उसे बोर्ड को पढ़ने में कठिनाई होती है, ठीक है। जब गीता उनके पेरेंट्स से मिली तो उन्हें पता चला कि उसे क्या होता है, बोर्ड को पढ़ने में दिक्कत होती है और वह कक्षा प्रक्रिया में भी भाग नहीं ले पा रहा है। गीता को इकबाल को विद्यालय आने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु क्या करना चाहिए, उसे कैसे वह मोटिवेट कर सकती है विद्यालय आने के लिए। पहला है कि उसे घर से पढ़ने की स्वीकृति देनी चाहिए, जी नहीं, ऐसे तो बच्चा डिस्करेज हो जाएगा, वह कभी घर से बाहर ही नहीं निकलेगा। दूसरा है, उसके अभिभावकों को डॉक्टर से सलाह लेने के लिए करना चाहिए। तो आपको किस लिए सरकार नियुक्ति दिया है जब अभिभावक ही सब कुछ करेंगे। तीसरा है, कक्षा नाटक की योजना बनाकर इकबाल के लिए भूमिका निर्मित करनी चाहिए, जी हाँ, यह सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। क्या किया जाना चाहिए, कक्षा नाटक की योजना बनाकर इकबाल के लिए भूमिका निर्मित करनी चाहिए, ठीक है। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि ऋषि चीजें हम जो बनाते हैं और करते हैं पढ़ाने की योजना बना रहा है, वह रेशम कैसे बनाता है, इस पर चर्चा करना चाहता है। इसके लिए निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त युक्ति कौन सी होगी, कक्षा चर्चा, विशेषज्ञ वार्ता, वृत्त चित्र प्रस्तुतिकरण या रेशम पालन इकाई भ्रमण, ठीक है। तो इसका सबसे जो अच्छा ऑप्शन होगा वह होगा रेशम पालन इकाई भ्रमण। ऋषि क्या करता है, चीजें हम जो बनाते हैं और करते हैं पढ़ाने की योजना बना रहा है और वह रेशम कैसे बनता है इस पर चर्चा करना चाहता है। इसके लिए सबसे उपयुक्त जो युक्ति होगा वह होगा रेशम पालन इकाई भ्रमण करना। कच्चा रेशम बनाने के लिए रेशम के कीटों का पालन रेशम उत्पादन या रेशम कीट पालन कहलाता है। अगर विश्व में रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम कहाँ हुआ यह पूछा जाए तो चीन में हुआ था दोस्तों, और चीन प्राकृतिक रेशम उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर है। और पूछा जाए कि दूसरे स्थान पर कौन है तो वह है हमारा प्यारा भारत, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक को करना चाहिए पाठ्यचर्या का निर्माण, पाठ्यचर्या का पालन, पाठ्यचर्या का हस्तांतरण या पाठ्यचर्या का क्रियान्वयन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर पहला, पाठ्यचर्या का निर्माण, कंस्ट्रक्ट कैरिकुलम। पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक को पाठ्यचर्या का निर्माण करना चाहिए। पाठ्यचर्या निर्माण में बालक की रुचियाँ, आवश्यकताओं, क्षमताओं, योग्यताओं, मनोवृत्तियों, बुद्धि एवं आयु का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 86 की कक्षा पहली एवं दूसरी के लिए पर्यावरण अध्ययन की कोई पाठ्य पुस्तक नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पहला, इन कक्षाओं के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय अवधारणाएं पढ़ाना कठिन है। दूसरा, पर्यावरणीय घटकों को भाषा और गणित के साथ समाहित किया गया है। तीसरा, ऐसी शिक्षकों
ऐसा शिक्षकों और विद्यार्थियों का बोझ कम करने के लिए किया गया है। चौथा, पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तकों से परे जाने पर जोर देती है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा कि पर्यावरणीय घटकों को भाषा और गणित के साथ समाहित किया गया है, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं इस लेवल पर संपूर्ण रूप में देखते हैं, समग्र रूप में देखते हैं। ठीक है, वह किसी चीज को अलग अलग अभी नहीं देख पाते हैं। अगर उन्हें नदी के बारे में पढ़ा रहे हैं तो वह यह जानते हैं कि यह ईवीएस का पार्ट है, न कि यह भूगोल का पार्ट है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि रमेश कक्षा 5 में जंतुओं को पढ़ाने के लिए नाटक का उपयोग करना चाहता है, उसे क्या करना चाहिए? पहले से लिखित नाटक का चयन कर निर्देशित करें। दूसरा, स्वयं नाटक लिखकर निर्देशित करें, या विद्यार्थियों से नाटक लिखने और अभिनय करने को कहे। या चौथा है, पहले से मंचित एवं अभिनीत नाटकों को खोजें। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका वही होता है जहां पर विद्यार्थी एक्टिव रहे और वहां पर क्या करे, वह खुद एक्टिविटी करके सीखे। ठीक है, तो विद्यार्थियों से नाटक लिखने और अभिनय करने को कहें। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जल पर चर्चा करते हुए शिवांगी कक्षा 1 के विद्यार्थियों से आकाश का चित्र बनाने को कहती है। सैम ने आकाश में हरा रंग भरा, उसने इस रंग को क्यों चुना? यह पूछने पर वह जवाब देता है कि उसके घर के पास तालाब का रंग हरा है, क्योंकि पानी आकाश से आता है, इसलिए आकाश हरा होगा। शिवांगी को उसकी सृजनात्मकता की सराहना करनी चाहिए। अगर शिवांगी ऐसा करेगी तो बच्चा यह मान लेगा कि वह जो तालाब आकाश होता है वह हरा ही होता है, तो यह तो गलत जवाब हो जाएगा। दूसरा, उसे बताना चाहिए कि आकाश नीला होता है। डायरेक्ट अगर उसे यह बता देंगे तो उसे लगेगा कि नहीं, उसका जो ऑब्जर्वेशन करने का तरीका है वह गलत है। ठीक है, यह भी गलत है। विद्यार्थियों के आकाश का अवलोकन की व्यवस्था करनी चाहिए। यह सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा कि विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए, बाहर निकाल के आकाश को दिखाना चाहिए कि देखो बेटा आकाश क्या होता है, वो ब्लू कलर का होता है। और फिर उन्हें यह भी बताना चाहिए कि जो तालाब होता है वह हरा कैसे हुआ, उसमें काई जम जाता है, इस वजह से उसका रंग क्या होता है, हरा हो जाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा विद्यार्थियों के आकाश का अवलोकन की व्यवस्था करनी चाहिए। अगला प्रश्न है आपका कि ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन है। पहला, अधिगम के लिए आकलन। दूसरा, अधिगम का आकलन। तीसरा, अधिगम के साथ आकलन के साथ अधिगम। या चौथा, अधिगम के बारे में आकलन। तो इसका जो सही जवाब है वह है आपका ऑप्शन नंबर पहला, केवल ए और सी, कि अधिगम के लिए आकलन और अधिगम के आकलन के साथ अधिगम। ठीक है दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा साधन ईवीएस में रचनात्मक आकलन के लिए उपयोग किया जा सकता है? पहला है सहपाठी आकलन, दूसरा स्वयं आकलन, तीसरा अवलोकन, या फिर चौथा है दृष्टांत अभिलेख। तो इसका जो सही जवाब है वह है सहपाठी आकलन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।